हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ग्रुप डी का जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था जिसमें शिफ्ट 1 का जो पेपर है वो मैं सोल्व करवा रही हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या है, रेडियस है हमारे पास, क्या है कि ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। नाउ आई The radius of a cylinder is 5 cm more than its height. If the curved surface area of the cylinder is 792 cm square, then the volume of cylinder is what? ठीक है, इसमें क्या बोल रखा है कि जो रेडियस है हमारी वो हाइट से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। मान लो हाइट x है तो रेडियस अपनी x+5 हो जाएगी, ठीक है, और हाइट हो जाएगी अपनी x, राइट। अब इसने कहा जो कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो 792 है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू पाई गिवन नहीं है तो हम 22/7 ही ले लेंगे। 2 इंटू 22/7, आर क्या है x+5 और h क्या है, हाइट क्या है अपनी x, इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से 22 2 ज़ा 44, ये किस पे कट गया, 18 पे, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x² 5x इक्वल टू 18 7 ज़ा कितना होता है 126, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x² 5x माइनस 126 इक्वल टू 0। अब ऐसा कोई नंबर ढूंढ लें कि जिसकी मल्टीप्लाई 126 हो, दो नंबर ढूंढने हैं और -5 हो, तो वो हमारे पास है 14 एंड 9, ठीक है। आपका जो 14 एंड 9 आएगा दो नंबर, अब 14 तो आपका नेगेटिव होगा और 9 आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसका मतलब x आपका क्या आ गया, 9 आ गया, है ना। तो हाइट आपकी 9 आ गई और 9 + 5 कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, इसने कहा है कि सिलेंडर की वॉल्यूम बताओ। अब सिलेंडर की वॉल्यूम कैसे बताएंगे, देखो सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। आर कितना है अपने पास 22/7, आर कितनी निकली थी अपनी 14, स्क्वायर हो जाएगा, और h कितनी निकली थी 9, 7 2 ज़ा 14, ठीक है। 14 9 ज़ा 126 होता है और 5 22 2 ज़ा 44 हो गया, 4 6 ज़ा 24 तो 2 आ गया, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 10 1 आ गया, ठीक है, और 4 1 ज़ा 4 एंड 1 5 आ गया। मल्टीप्लाई यही सेम आ जाएगा, राइट। तो देखो आपका आंसर है 55, मतलब कि सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट है इफ़ 45 - 28 - 37। देखो इसको सोल्व करेंगे हम, इसकी वैल्यू निकालेंगे एक्स की। तो देखो एक्स के हम पूरा सोल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ से रख के सोचेंगे। देखो एक्स की जगह अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन पुट कर देती हूँ तो ये आ गया आपका -19, है ना, +19 हो जाएगा। 15 और 19 कितना होता है, ये आ जाएगा आपका 34। 37 में से 34 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 3। 28 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 25। ये देखो यहाँ पे तो ये आ गया आपका 20, मतलब 58 के इक्वल नहीं आया, राइट। तो इसका मतलब ये हमारा नहीं होगा। अब देखो 19 रख के देखो, 15 - 19 रख के देखो, ठीक है। 15 - 19 कितना हो जाएगा -4, जो कि आपका 37 + 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा 41। अब माइनस का 41 है और प्लस का 28 कितना आ जाएगा, ये 3 एंड 4 में से 2 गया, कितना हो गया आपका 3 में से 2 गया 1, माइनस का 13 हो गया। अब माइनस का 13 और 45 है माइनस, तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 58। तो आपका जो आंसर है वो क्या है 19, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डज 20% लेस वर्क देन बी इन द सेम टाइम। If A can complete a piece of work in 7.5 hours, then B can do it in। देखो A B से 20% कम काम करता है ना, तो B कितना काम करेगा, मतलब कि 80% काम करेगा, है ना। तो A कितना 7.5 घंटे में काम करता है ना, मतलब A कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 7.5 घंटे, मतलब कि 7.5 आवर्स में वो कंप्लीट कर सकता है। तो जो ए का काम है वो मतलब 20% कम है, मतलब 80 काम है, राइट ना। तो 80 का आप 15/2 मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, यहाँ से आ जाएगा आपका 6, ठीक है। कैसे आएगा, देखो ये नीचे 100 है, 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 54 ज़ा 60 होगा, 60/10 कितना आ जाएगा 0 से 0, तो 6 आवर्स आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 22,500 एंड 35,000 रिस्पेक्टिवली।
आउट ऑफ अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 27,600 बी का शेयर बताना है। तो पहले दोनों का रेशियो बताओ। देखो 2 ज़ीरो से यहाँ 2 ज़ीरो कट हो जाएगा, तो रेशियो कितना निकल के आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 चौक 20, 25 और रेशियो आ जाएगा 70। ठीक है, और भी ये कट सकता है आगे 5 से, फिर कट जाएगा 9 रेशियो, ये आ जाएगा 14, 9/14 आ जाएगा। हमें बी का शेयर बताना है। तो बी का शेयर यहाँ पे देखो, टोटल प्रॉफिट है अपना 27,600 बाय टोटल, इनका टोटल पार्ट कितना हो जाएगा, टोटल पार्ट इनका कितना हो जाएगा 23 एंड मल्टीप्लाई बी का शेयर बताना है। बी का शेयर का पार्ट कितना है 14। ठीक है, तो देखो 23 से काट दो इसको, 23 1 23 आ जाएगा, 4 ये आ जाएगा 1200। अब 1200 की मल्टीप्लाई 14 से करोगे तो आपका आंसर है 16,800। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ टाइप 1 राइस इज़ 15 पर kg एंड टाइप 2 राइस इज़ 20 पर kg। इफ़ राइस ऑफ बोथ टाइप्स आर मिक्सड इन द रेशियो 2:3 में, देन द कॉस्ट ऑफ प्राइस पर kg ऑफ मिक्स वेराइटी ऑफ राइस। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, पहले इसको काट दो, इनको रेशियो में चेंज करोगे तो 3 रेशियो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। अब आप एक बार ये देख लीजिए कि अभी देखो मिक्स हो के रेशियो इसमें मिक्स किया है हमने 2:3 में। तो आप ये देखो कि 2 और 3 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है। देखो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, राइट। अब 2 ऑप्शन ये है हमारे पास। अब देखो 19.50 है, अगर इनको ऐड कर रहे हैं हम तो ये 3 से तो डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, बट पॉइंट में आ रहा है, लाइक ना, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो है वो पॉइंट्स में नहीं है और जो आपका रेट है वो भी पॉइंट्स में नहीं है। तो इसका मतलब 2 और 3 से जो 2 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है वो आपका 18 ऑप्शन बन रहा है। अगर आपको अच्छे से सोल्व करना है तो देखिए 15 आ गया यहाँ पे एक रेट और 20 आ गया आपका एक रेट। ठीक है, और 2:3 आपका लास्ट में रेशियो बन रहा है। तो आप मान लो कि आप 18 रख के देख रहे हो, तो 18 - 15 करोगे तो 3 आ जाएगा, 20 - 18 करोगे तो 2 आ जाएगा। ये आपका बिल्कुल करेक्ट बन रहा है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि √1 + 25/144, सबसे पहले इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 169/144 आ जाएगा। इसका अंडर होता है हमारा 13/12। ठीक है, और इक्वल में ये है हमारा 1 + x/12। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर आप x की जगह 1 रखोगे तो 13/12 के इक्वल आ जाएगा, तो मतलब x की वैल्यू अपनी 1 हो जाएगी। सिंपल, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ट्रक 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। ठीक है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। ट्रक की गति का बस की गति से अनुपात क्या है। तो देखो आपको सबसे पहले इसकी स्पीड निकालनी है। स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम 550 है ना, और रेशियो निकालना है बस की गति का। तो मतलब इसका 33 कितना आ जाएगा, 33,000 किलोमीटर को मीटर में करेंगे बाय 45। ठीक है, इसको सोल्व करो पहले, तो इसको सोल्व करो, ये 0 से 0 यहाँ से काट दो, 11 3 33 0, 11 5 55, इसको यहाँ से काटोगे आ जाएगा आपका 60। ठीक है, ये 1:60/45 हो गया। अब इसको ऐसे भी काट सकते हो 15 से, 15 चौकी 60 होता है, 15 × 45 होता है, तो ये आ जाएगा आपका 3:4, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का HCF 28 है और उनका LCM 336 है। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 28 HCF है ना, तो अगर 28 का इसमें भी आपका जो फैक्टर है, मतलब अगर आप इसके टुकड़े करोगे तो 28 निकल के आ रहा है, तो दूसरी में भी 28 निकल के आएगा। जैसे 28 2 कितना होता है 84, मतलब 28 इसका HCF भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये आपका 84 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरुण बायज अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ स्केल वेयर द डिस्टेंस गिवन इज 20%। इफ द अमाउंट इज पेज इज 1600, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्क्ड प्राइस। देखो मार्क प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है, SP आपका 1600 दे रखा है और जो 20% डिस्काउंट है वो आपका डिवाइड में लिखा जाएगा, मतलब 80, राइट ना। 20% डिस्काउंट है तो 80 में जाएगा, तो ये देखो यहाँ से आ गया आपका 2000। तो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि x/y = 1/3 है तो इसकी वैल्यू बतानी है। आपको क्या करना है, जस्ट x की जगह 1 रख दो और y की जगह 3 रख दो। वैसे तो आप x में मान सकते हो, लेकिन x कट नहीं है, ठीक है ना, ऊपर नीचे कट जाएंगे x, तो ये हो जाएगा 1 + 9
एंड 1 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 10/-8, कट के कितना आ जाएगा -5/4, आपका सेकेंड ऑप्शन है, राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 12 ईयर्स। देखो मान लो कि अगर आपका पी आपका 100 है तो डबल हो जाएगा, डबल हो के मतलब कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, है ना, जो अमाउंट है। तो एस आई कितना आ गया इसमें से, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो आपका 100 आ गया, है ना। प्रिंसिपल आपका 100 है, आर आपका निकालना है, टाइम आपका 12 है, सिंपल बाय 100, ये इससे कट गया। 100/12 किसकी वैल्यू होती है 18 एंड 1/3% की, ठीक है, 18 एंड 1/3, ये आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखो 17 गेंदों को 720 में बेचा है तो 5 गेंद बेचनी है ना, तो 17 में से 5 गए 12, है ना, क्योंकि 5 गेंद बेच रहे हैं और 5 गेंद का जो क्रय मूल्य है वो बराबर क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है ना। तो क्या है मतलब कि 720 के डिवाइड में क्या कर दो 12 कर दो, 60 आ जाएगा। तो 60 रुपीज़ की एक गेंद की क्रय मूल्य जो है वो 60 रुपीज़ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या मतलब 999 और 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या मतलब कि क्वार्ट हो जाएगा 4/9, ठीक है। तो विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या 9 ही होगी, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में यदि उनका योग 125 हो तो वे संख्याएं कौन सी होंगी। पहले तो देखो ये 2:3 की इसमें नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इनका ऐड करके देखो, ऐड सिर्फ 50 एंड 75 का 125 हो रहा है, सिंपल, आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी आयत के विकर्ण की लंबाई मतलब किसी रेक्टेंगल के क्या कहते हैं डायगोनल की लंबाई दे रखी है 25, ठीक है, आयत की लंबी भुजा बताओ मतलब लेंथ बतानी है, ठीक है। तो देखो 25 का मतलब क्या है कि 25 के ट्रिपलेट देखो, 25 के साथ ट्रिपलेट देखो, 25 के साथ ट्रिपलेट बन रहा है 7 एंड 24 का। ट्रिपलेट याद रखोगे तो अपने आप ही आपको आंसर मिल जाएगा। देखो ये बेस हो गया, लंबी भुजा 24 है तो आपका आंसर 24 हो गया, दैट्स इट। क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है ना, और 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 576 हो जाएगा, जो कि √24 का स्क्वायर होता है ना, तो 24 आंसर आ गया आपका।